क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है। क्लास कौन सा? क्लास 7। एक वृत्ताकार छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर। यदि छल्ले का क्षेत्रफल 1694 यानी 1694 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी भीतरी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है। छल्ले को क्या कहता है इंग्लिश में? या बैंगल, बैंगल बोल देते हैं, लेकिन बैंगल नहीं रहता, कुछ और रहता नाम। ठीक है, बैंगल मान के चलो, चोरी छल्ला। तो एक वृत्ताकार, ए सर्कुलर बैंगल, the radius, outer radius of a circular bangle is 42 centimeter। कैसे बोलेंगे? The outer radius of a circular bangle is 42 centimeter and its area is 1694 square centimeter। Then find out its internal radius। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अगर आउटर रेडियस 42 सेंटीमीटर है और एरिया जो है 1694 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो इंटरनल यानी अंदर की इंटरनल रेडियस मालूम करें। लीजिए, अब देखिए कैसे बनेगा। ये छल्ला बोलते हैं कंगन को। तो देखिए, ये अगर एक प्लेट मान लें, कंगन मान लें, कुछ मान लें, समझा? आपका खेत है, अगर उसमें अगर कोई ऐसी साइकिल चक्के टाइप की चीज़ रख दें लाके, तो आपका क्या होगा? कुछ भाग को कवर कर लेगा वो। जिस तरीके से आपका छल्ला, अभी आपकी चूड़ी रखेंगे तो ऐसे करके कुछ भाग को कवर करेगा, वो छिपा लेगा। ये छल्ले की मोटाई हो गई। यहाँ से यहाँ तक छल्ले की क्या हो गई? मोटाई हो गई। आप जो चूड़ी पहने हुई है या बाला पहने हुई है, उस बाले की मोटाई हो गई। तो आप देखिए, ये तो मोटाई हो गई, जो ऐसे करके हम दिखा दे रहे हैं डॉटेड से। लेकिन इसकी जो आप रेडियस देखिएगा, वो कहाँ से देखिएगा? सेंटर से। किसी की भी रेडियस सेंटर से देखी जाती है। तो सेंटर से ये जो रेडियस हुई, इसको बड़े आर से दिखाते हैं हम लोग। कहीं पर लिख दिए और आर लिख दिया यहाँ पर, पूरा बड़ा वाला आर। यहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ तक। लेकिन यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक है, वो वाला छोटा वाला, जिसको आप अगर यहाँ पर दिखाना तो यहाँ पर दिखा लिए, ये छोटा है, ये बाहर तक नहीं गया, तो ये छोटा वाला आर है। अब आपके प्रश्न में, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, its area has given। just I am explaining again। this is the field or bangle or anything or a plate। its area is how much? 1694 square centimeter। its area here, if you will cover this portion, if you will cover this portion, this portion will be left। फिर से हम इसको हिंदी में भी समझा देते हैं, एक बार बोलते जाते हैं। देखिए कि अगर आप इसका, आप क्या कहिएगा इसका? देखिए और से, अगर इसके एक क्षेत्रफल में से, पूरे क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल घटा दें तो कौन वाला क्षेत्रफल बचेगा? ये वाला बचेगा। यानी कि पूरे क्षेत्रफल में से ये वाले क्षेत्रफल को घटा दें। आपका खेत इतना था पूरा, और उसमें से आपने ये वाला खेत बेच दिया जो अंदर में है, ये वाला खेत बेच दिया, तो कौन वाला बचेगा? इतना बचेगा आपका। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा? यहाँ पर कौन वाला दिया हुआ है? आपका दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, आप फार्मूला जानती है एरिया का, कि जब बड़े वाले का निकालिस होगा तो कौन सा फार्मूला लगाया होगा? पाई आर स्क्वायर। और छोटे वाले के लिए आप क्या लिखिएगा? पाई आर स्क्वायर छोटे में। और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ कितना? 1694। क्या कह रहा? क्वेश्चन कह रहा एक वृत्ताकार छल्ले का बाहरी गोलाई, यहाँ पर आपने बैंगल निकाला था ना, फिर से निकाल दिए, दिखा देते हैं। पर रख के बैंगल दिए, स्टॉप कर खाइए। देखिए, जब आप बैंगल से इसको बनाइएगा तो आप एक बार बाहर रख के खींचिएगा। देखिए,
यहीं पर देख लीजिए, आपकी बैंगल थोड़ा पतली है, अगर मोटी होती है तो ये मोटा घेरा बनता, पतली है तो ये पतला घेरा बनेगा, पर बात तो एक ही होगी। थोड़ा 19-20 बन गया तो और हाथ से हिल गया, तो आप देखा ना, यानी कि पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा दिएगा तो कौन वाला क्षेत्रफल बच जाएगा, ये वाला बन जाएगा जो बैंगल का क्षेत्रफल था, वही बैंगल का क्षेत्रफल दिया हुआ। तो आपको खुद से ये बात को इतनी सी समझना है और फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। तो आप क्या कहिएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, उसके बाद पाई कॉमन ले लिए। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है बेटी, आर जो है कितना दिया हुआ था, 42 दिया हुआ था, 42 सेंटीमीटर, ये बड़ा वाला आर। लेकिन ये जो छोटा वाला आर है, यहाँ से जो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, ये आर को हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, ये छोटा वाला आर है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उस घड़ी जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ पर का कितना दूर का, कौन वाला क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है जो अभी आपने रखा था, बैंगल रख के बनाया ना आपकी, आपने तो देखा, तो ये क्षेत्रफल कितना है, 1496 है। तो जब ये वाला क्षेत्रफल दिया है और एक ठो रेडियस दिया हुआ, बड़ी वाली रेडियस दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि आप पूरा क्षेत्रफल में से जब छोटे वाले क्षेत्रफल को घटाइएगा तो कौन वाला क्षेत्रफल बचेगा, ये वाला बचेगा। तो आप फॉर्मूले से लिख दिए, और वो किसके बराबर है, तो इस क्षेत्रफल के बराबर है, तो बराबर कर दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या हुआ कि आर कॉमन ले ली, पाई कॉमन ले ली इसमें से, पाई दोनों में आर तो अलग अलग है, एक तो बड़ा एक तो छोटा, तो पाई जब कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 1694 हो गया ना, 1694। अब आप क्या किए कि पाई का मान बैठा लिए, 5/7, और आर का ही मान बैठाना तो बैठा लिए, आर दिया था कितना 42 का स्क्वायर कर दिए, माइनस आर स्क्वायर कर दिए, इसको ब्रैकेट में रहने दिए, यहाँ 1694 लिखिए। अब ये 42 का स्क्वायर निकाल लिए, निकाल देते हैं, 42 गुने 42, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 42 दूना 84, 4 दूना 8 और 4 चौके 16, कितना आ जा रहा है देख लिए, 4 8 और 16 के 6 हाथ मेरा 1 6 1 7 और 1 1764, 1764 लिख लिए। इसको दो काम एक साथ कर लें, इसका स्क्वायर लिख रहे हैं और इसको भगा भी रहे हैं, तो ये कितना हो गया 1764 माइनस आर स्क्वायर हो गया ना, अब बराबर इधर क्या हो गया बेटा 1694, ये 22/7 इधर आएगा तो क्या होगा साहब, क्या बताइए जल्दी, क्या पलट के बोलिए कितना लिखागा, 7/22। 22 से डायरेक्ट काटिए तो 22 से भी काट सकते हैं, 11 से भी काट सकते हैं, 11 से काटिए, 11 दूना 22, 11 का तो बड़ा आसानी से होगा आपको याद, 11 छक 66, 11 से 77, 11 88, 11 99, 11 का भी 11 पहले पढ़िए, 11 दूना 22 तो जाना रहा, कितना बचा 11/55, कितना बचा पहले 5 तो 59 हुआ, हाँ तो 11/55 कितना बचा 11/44, कितना बचा वो बोलते 4 बचा था, 11 चौके 44, फिर 2 से काटिएगा, 2 7 14 और फिर 2 से 14, 77 बार में, तो 77 को 7 से गुना करना आपको पता है आपको, तो 77 को 7 से गुना कर दिए, 7 7 49 के 9 हाथ में रहा, 7 7 हाथ में रहा 4, 7 7 49 और 4 53, 539, ठीक है। तो अब बेटी यहाँ लिखिए 1764 माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना 539 हो रहा था इधर है ना। आप काम किए आर स्क्वायर का आपको दिले कि आर स्क्वायर को रखें, बहुत सा बच्चा आर स्क्वायर को रखता, रुकिए इधर क्या होगा 539 माइनस 1764, जिधर आर स्क्वायर था उधर ही रखना चाहता है, इसको भगा दीजिए उधर। यहाँ पर दो तरीका है, आप आर को भी भगा देती तो 539 उधर से इधर आ जाता, बस समझती है नहीं तो आप मेरी। लेकिन अभी क्या होगा कि अभी घटेगा तो कोई चीज आएगा, माइनस में आएगा इधर वाला, क्योंकि कितना आएगा बता दो, माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, घटाओ 9 में से 14 में से 9 हो जाएगा, समझ आ रहा है ना कि ना आ रहा, 14 में से 9 हो जाएगा, माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस वाला 5 आया, यहाँ क्या है 3 है, 3 में 5 में से 3 गया 2, फिर ये क्या है 7 में से 5 गया 2 और 1 1225, तो ये इधर भी माइनस इधर ही माइनस खत्म हो गया, आर स्क्वायर बराबर कितना हुआ 1225, आर बराबर पूछेंगे तो क्या बोलिएगा 1225 का
रूट अंडर रूट और बराबर कितना हो गया ये 35 35 का। क्योंकि 35 को आप जानती है निकाले आपको तो स्क्वायर आता है। 35 का स्क्वायर 1225 कैसे होता है, तो 3 है तो 4 से गुना होगा, 3 चौके 12। आपको मालूम है सब ये बात कि फिर एक बार दोहरा दें। देखिए जिसके आखिरी में भी 5 आता है उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है आप तो जानती है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं 35 सेंटीमीटर। और लोगों के लिए तुम्हारे लिए देखो तुम 12 देखो यार क्या नाम है इसका, सीधा छोटी हो तुम। देखो 15 का स्क्वायर अगर निकालना हमको तो क्या करेंगे मालूम है, ये एक है ना तो 2 से गुना करेंगे, 225 लिख देंगे। अब उसी तरह से बताओ यहाँ 25 का स्क्वायर, लेकिन किसका निकलता हो, जिसके आखिरी में 5 हो। 15 के बाद किसके आखिरी में 5 होता है, 25, 10 जोड़ते जाएंगे। 15 के बाद 15 में 10 जोड़ोगी तो क्या होगी 25 का स्क्वायर पूछेंगे तो क्या करोगी, 2 है तो किससे गुना करोगे, एक आगे से, 2 के आगे क्या होता 3, तो 3 गुना 6 और 625। गौर से देखो और बोलो, उल्टा पुल्टा मत बोलो। अब में कितना जोड़ोगी, 25 में कितना जोड़ोगी, 25 में 10 जोड़ेंगे, बताया था हम 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा 35 का स्क्वायर। बोलिए बेटी 3 किससे गुना होगा, तुम बताओ सब आज। 4 से। और 3 चौके क्या हो जाएगा 1225। अब तुम बोल सकती तो बोलो। फिर 45 में आता है, नहीं बोले तुम, देर की हो। 45 का इसको बोले तो ना, हाँ छोटी को बोले तो, नीचे क्लास वाले को बोलो बेटा। 4 का किससे गुना होगा, 4 के आगे क्या होता, तब क्या आ जाएगा, गुना करो ना। 4 5 20 हुआ कि नहीं, देर कर रही है बेटी बताए में, बस करते हैं इतना बहुत है ना। दैट्स ऑल, थैंक यू।